औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान, सबसे पहले तो आज मेरे जद्द अमजद जद्द नकवी सादात इमाम अली नकी सल्लल्लाहु अलैहि की आमद आप तमाम मुमिनीन को दिल की गहराइयों से मुबारक हो। और आज के दिन हमें, जैसा कि आप टाइटल देख चुके हैं, मौलवी तिल्हाड़ा साहब को रुबूबियत आइमा पर, बिलखुसूस रुबूबियत हैदर कर्रार पर जवाब देना है। और विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल पार्ट ऑफ टाइम इनकी गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। उसके बाद हम कुछ हवालाजात आपके सामने रखेंगे। और आज मौला अली नकी के तवस्सुल से सलमान मोहम्मदी सलामुल्लाह अलैह का एक वाक़या, और वीडियो के आखिर में एक इंतहाई अजीब बात, इसी तनाजुर में, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, इसी तनाजुर में मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन बिरादरान अहले सुन्नत की किताब से। तो पहले मौलवी तिल्हाड़ा साहब की वीडियो की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह खलते मबस करके इन्होंने खयानत से काम लिया इस मामले में अवाम को गुमराह करने के लिए। हैव अ लुक ऑन दिस क्लिप। मन रब्बों का जवाब की अल्लाह ते मन इमामों का जवाब की अली। एदा मतलब है ओ रब है अली इमाम है। मन रब्बों का, तेरा रब केड़ा है? अल्लाह ते तेरा इमाम केड़ा है? अली। जो सवाल ही वखरे वखरे ने रलान दी तेन इजाजत किने दी? सदके जावा भाई, मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। कोई अल्लाह जो बंदे हो तुहानू रलान की इजाजत किने दी है? अल्लाह का सवाल वखरा है, मौला अली का सवाल वखरा है। अल्लाह के सवाल में आखना अल्लाह मन रब्बो का, रब अल्लाह नू आखना है। कोई अल्लाह जो बंदे हो रब अल्लाह नू आखना है। हजरत अली नू इमाम आखना है। अल्लाह नू इमाम नहीं आखना, अल्लाह नू इमाम नहीं ना आखना। हुण घबराए जेड़ा घबरांदा है, जिवें अल्लाह नू इमाम नहीं ना आखना, इवें अली नू रब नहीं आखना। जी अजीजान, आपने सुना, मौलवी तिल्हाड़ा साहब फरमा रहे हैं जी, जब सवाल होंगे बाद अज़ मर्ग मन रब्बों का, मन इमामों का, तो अल्लाह अमीरुल मोमिनीन के लिहाज से तफरीक होगी। जिस तरह अल्लाह इमाम नहीं है, उसी तरह अमीरुल मोमिनीन नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रब भी नहीं है। अच्छा हजरत, पहले तो आप ये बताएं, आपने किस हदीस से इस्तिदलाल किया इस बारे में? अव्वल तो पहली बात यह, कुछ तक़य्या पर महमूल रिवायात मैं पहले ही कह रहा हूँ, जिसकी तायीद में मैं बहुत सारे हवाले पेश कर सकता हूँ, फिल वक्त गुंजाइश नहीं है। अभी मुझे जवाज़ पर दलाइल पेश करने हैं। उनमें से भी अगर कोई रिवायत आपने पेश की होती तब तो बात बन जाती। जवाज़ और अदम जवाज़ पर जो बड़े बड़े उलमा ने बहस की है इस मामले में, वो आपको देखनी चाहिए थी। इस तरह बेतुकी बातें करना बिला दलील, ये किसी किस्म का कोई हल नहीं है। मसाइल भी कभी ऐसे हल हुए हैं तिल्हाड़ा साहब? अगर इस तरह मसाइल हल हो जाएं तो उलमा को इतनी ज़ख़ीम कुतुब लिखने की ज़रूरत ही क्या है? पहला सवाल तो ये है। दूसरा, एक अक़ली जवाब इसका मैं आपको दे दूं, क्योंकि दलाइल मुझे रखने हैं। मैं किताबी हवाले के बगैर वीडियोज़ नहीं बनाता जवाब में, और ना मैंने कभी पहल की है, हमेशा जवाब ही दिया है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस कॉन्टेक्स्ट में ये मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप को भी मोमिन कहा है। उसके तौक़ीफ़ी अस्मा में से एक अल मोमिन है, और हमें भी कई दफ़ा मोमिन कहा है, अहले ईमान को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या फिर मोमिन, या फिर सूरह मोमिनून। इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं। तो अब आप क्या कुरान के ऊपर शिर्क का फतवा लगाएंगे कि इन दोनों को आपस में मिला किसने दिया है, मिलाया किसने? अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से ही जवाब दूंगा मैं आपको कि किसने मिलाया, क्या किया, सब ठीक है। कुरान और हदीस से ही जवाब आएगा। हैरत है मुझे, खुदा की कसम मोमिनीन, मैं आज कुरान और हदीस और तारीख तीनों मामलात को सामने रखूंगा। पहले तो इस अकली जवाब का हल करके देना मुझे कि मिला देना, इस बात की कहां से दलील है कि ये शिर्क हो गया है। दलाइल मैं बाद में दूंगा मौलवी साहब। फिलहाल एक अकली सवाल आप पे छोड़ा है कि अल्लाह ने कुरान में खुद को भी मोमिन कहा है और हमें भी, तो क्या
माअज़ल्लाह सुमा माअज़ल्लाह, आपके फतवे के ऊपर चलते हुए क्या अल्लाह पे भी आप शिर्क का फतवा लगाएंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप जिस मसलक की तर्जुमानी कर रहे हैं, पिंडी भटिया में जो इजलास हुआ था, आपने जाके साइन वगैरह, हमें सब पता है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी साहब उसी मसलक के मशहूर जमाना खतीब मौलवी शहनशाह नकवी साहब, मौलवी शहनशाह साहब ने खुद आपके इस अकीदे का रद्द किया अपने बयान में। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप ये क्लिप मुलाहिजा फरमा लें। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि या अल्लाह इन दोनों रब्बयानी, मेरे दोनों रबों पर ऐसे रहम कर जैसे बचपने में इन दोनों ने मेरे ऊपर रहम किया। तो भाई वालिदैन को रब कहना ठीक है, मौला अली को रब कहना ठीक नहीं है? जी मौलवी तलहाड़ा साहब, जिस मसलक की तर्जुमानी करते हुए, जिनके सिक्के हलाल करते हुए आप ये सारे मामलात रख रहे थे मोमिनीन के सामने और खलते मवज़ करके एक बेढंगी बात करके आप उन्हें गुमराह कर रहे थे, उसी मसलक के एक तर्जुमान ने आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इस दलील को अक़लन रद्द करके दिखा दिया कि जब कुरान करीम के थ्रू वालिदैन के लिहाज से ये मामला साफ वाज़े है कि जब वालिदैन को रब कहा जा रहा है, शरई तौर पे जायज़ भी है, तो मौला अली को ना कहा जाए। अल्लाहु अकबर। इतनी बड़ी और इतनी मोटी बात आपकी अकल में ना आए तो फिर अकल पे मातम में किया जा सकता है, और क्या किया जाए। खैर, हम चलते हैं कुरान की आयत की तरफ और उसकी तफसीर में जो अहदीस मासूमीन हम तक पहुंची हैं उसकी तरफ। फिर ये देख लेते हैं कि आया मामला क्या था और आप किस तरह खत मबस कर रहे हैं। मिलाया किसने रलाया आपस च किन्ने सरकार, मैं तुहानू दसना किन्ने रलाया। अपने कोलों फड़ियां ना मारो, दलाल नाल गल करिया करो। खैर, पहली बात तो ये, मेरे हाथ में हाफिज रजबुल बुरसी अल-हिल्ली रिज़वानुल्लाह अलैह की किताब मौजूद है, अद-दुरुस समीन। अज़ीज़ान, आप लोग सब स्क्रीन पर देख रहे हैं अद-दुरुस समीन। इस किताब में सफ़ा नंबर 355 पर ये उन आयात का तज़किरा जो मौला अली के फ़ज़ाइल में नाज़िल हुई थी। यहां पर लिखते हैं, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 69 के लिहाज से, वशरकतिल अर्ज़ु बिनूर रब्बिहा, जमीन अपने रब के नूर से रोशन हो गई। बिनूर रब्बिहा। इसकी तफसीर में इब्ने अब्बास ने कहा है कि रब का नूर इमाम है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात करता चलूं, इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया बहवाला तफसीर कुम्मी जिल्द 203, रब्बुल अर्ज़ यानी इमाम अल अर्ज़, जमीन का रब यानी जमीन का इमाम। ठीक है जी, इमाम रब है, इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं। जी मौलवी साहब, अब फिर इस पर एतराज होगा कि हाफिज रजबुल बुरसी की किताब काबिल कबूल नहीं है, उनकी किताब में बहुत से ज़ौफ़ होते हैं, बहुत ऐसी वैसी बातें। हालांकि मैं विसाखत हाफिज रजबुल बुरसी पे कई हवाले पेश कर सकता हूं, लेकिन चले छोड़ें, रजबुल बुरसी को छोड़ें। एक बहुत बड़े आलिम बुजुर्गवार, उनकी किताब में पेश करना चाह रहा हूं। बड़े पाए के मुज्तहिदीन में से थे शेख अली नवाजी शहरवर्दी। उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, असबात विलायत तकवीनिया। आप स्क्रीन पर सारे मोमिनीन देख रहे हैं, असबात विलायत तकवीनिया। अल्लाह अकबर। मुल्तान से छपी है, सफ़ा नंबर 227। बिल्कुल वही रिवायत तफसीर कुम्मी वाली, वो लिख रहे हैं कि तफसीर कुम्मी में इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि से नकल की गई, और वही सूरह ज़ुमर की आयत में 69 बिनूर रब्बिहा वाली, अपने रब के नूर से। वहीं आगे वो लिख रहे हैं रब्बुल अर्ज़ इमाम अल अर्ज़, वाज़े जमीन का इमाम जमीन का रब है। ठीक है जी। जी मौलवी साहब, चले हाफिज रजबुल बुरसी को तो छोड़ें, अली नमाजी शहरवर्दी पे अब आप क्या फतवा लगाएंगे, आप और शहनशाह नकवी साहब दोनों ही, और जितने भी उसूली हजरात हैं वो अपने इस मुज्तहिद पर क्या फतवा लगाएंगे, जरा मुझे सोचकर बताएं। खैर, अजीजान,
मैंने आपके सामने दो प्रोमिसेस किए थे, एक सलमान मोहम्मदी का वाकया और एक बिरादरान अहले सुन्नत की किताब से अजीब व गरीब हवाला। सलमान मोहम्मदी के वाकये को नकल करने के लिए मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये मतबूआ दारुत तबलीग जाफरी इस्लामाबाद, मेरे हाथ में किताब मौजूद है। शम्सुल उलमा आगा सैयद मोहम्मद अबुल हसन मूसवी मशदी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी किताब मौजूद है जी, सबील रशाद। ये किताब आपके सामने है। सफ़ा नंबर 131 पर उन्होंने वो वाकया लिखा है बहवाला बुस्तानुल मारिफ, सफ़ा 124, मतबूआ शाम। लिखते हैं, अजीम सहाबी साहिब इसरार कामिलुल ईमान सलमान मोहम्मदी सलामुल्लाह अलैह बाद अज़ विज़ाल पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना की गली में जाते तो मुनाफिकीन आप पर आवाज़ें कसते और पत्थर मारते, कहते वो देखो ये अली को रब मानता है। ठीक है जी, सलमान मोहम्मदी तक की अकीदत इस मामले में वाज़े है। जी मौलवी तलाड़ा साहब, अब सलमान मोहम्मदी भी आपका क्या फतवा होगा, ये भी आप मुझे ज़रा सोच के बताइएगा। ठीक है, रलाया क्यों है, रला कौन है, ये है वो है, ये इस तरह की अजीबो गरीब बातें करके आप सिर्फ उन बेचारों को धोखा दे सकते हैं जो मुतालिया से आ रही हों। खैर अजीज़ान, ये थी शिया कुतुब। अब अक्सर मैंने एक चीज़ नोट की है कि सामने आने की तो जरूरत होती नहीं माशाल्लाह, मेरी वीडियोस पे कमेंट्स में या फिर बाद में उनके छोटे छोटे इक्तबासात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के मुझे काफी डिक्लेयर करने के लिए कुछ नासिबी, क्योंकि पिछले काफी टाइम से नवासिब हजरात का अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीना हराम किया हुआ है और उनके अकाबरीन की किताबें दिखा दिखा के हक़ सैयदा पर उन्हें अच्छा खासा एक्सपोज किया है, मुनाजरा भी हुआ है इसी लिहाज से। तो ये हजरात क्या करते हैं जी, शिर्क और कुफर के फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा क्यों ना आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन को आज बरेलवी, देवबंदी और वहाबी मुत्तफिका पीर की किताब से रब ही साबित कर दिया जाए। ये मेरे हाथ में जी फजलुल्लाह मार्केट लाहौर से छपी किताब मौजूद है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की अखबारुल अखयार। किताब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अखबारुल अखयार, सफ़ा नंबर 225। यहां पर हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है। कहते हैं हजरत अबू हुरैरा का ये कौल है कि मैंने रब, अब ब्रैकेट में तर्जुमा करते हुए डंडी मार दें, जो मर्जी लिख दें, हमने 80 इबारत पढ़ दी। मैंने रब को मदीना में इस तरह चलते देखा कि आप सुर्ख जुब्बा और जूता पहने हुए थे। ये सुनते ही लोगों ने अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा, मुसलमान हो जाने के बाद भी कुफरिया कलमात कह रहे हो? तो अबू हुरैरा मुस्कुराए फरमाए, मैंने रब यानी सैयदी हसन को इस तरह देखा। अल्लाह अकबर। किसको देखा जी? मौला हसन को। हजरत अबू हुरैरा जो नासबियों के नजदीक सहाबी हैं और लिखने वाला भी इनका अकाबिर आलिम अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, इनका मुहद्दिस, वो लिख रहा है कि हजरत अबू हुरैरा मौला हसन मुश्तबा को रब कहा करते थे। जी मौलवी साहब, अफसोस का मकाम है कि आप अपने साथ शिया का टाइटल लगा के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जबकि नासिबी हजरात के मुत्तफिक आलिम बरेलवी, देवबंदी और वहाबी तीनों उलमा इस आलिम को ऑन करते हैं। कभी वक्त मिला तो तीनों मसलक की किताबों से इसकी तौसीक भी दे दी जाएगी। अगर कोई शक करे तो, अव्वल तो शक करना बनता नहीं है, मुत्तफिका आलिम है। मैं हैरान हूं वल्लाह, अपने साथ शीयत का टाइटल लगा के उन अकायद से इनहराफ कर रहे हैं और उन अकीदों को नाउज़ुबिल्लाह कुफरी और शिरकिया कह रहे हैं जिन्हें नवासिब अपनी किताबों में कबूल कर चुके हैं। मौलवी साहब, अगर पैसा घटिया चीज है तो उससे परहेज करें, ना कि उसे लेके अपना और उन बेचारे सादा लोग अवाम का ईमान बर्बाद करें, वरना जवाब तो अल्हम्दुलिल्लाह आएगा। गॉट इट? मूव ऑन।